बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड हर्ब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार सी स्पाइसी आलू के पराठे की रेसिपी। यहाँ पे मैंने सारा सामान तैयार कर लिया है आलू के पराठे के लिए, जो मैं साथ साथ में बताती जाऊँगी। मैंने आलू आधा किलो लिए हैं जिनको बॉयल करके ठंडा कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा साबुत शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गरम मसाला और 1 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ भुना हुआ खुश्क धनिया। इन तमाम मसालों को शामिल कर देंगे इसमें। इसके बाद मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ हरा मसाला। हरा मसाले में मैंने पहले प्याज लिया है, इसको बारीक बारीक स्लाइसिस में इस तरह काटेंगे और फिर इसके स्लाइसिस को मज़ीद चॉप कर लेंगे। प्याज काट लिए हमने, चॉप कर लिए हैं, इसको भी शामिल करेंगे आलू वाले मसाले में। अब ये जो स्टफिंग है अब हम तैयार करेंगे। मज़ीद इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया, इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे और उसमें शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ सब्ज़ मिर्चें। 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको बारीक बारीक चॉप करूँगी और इसको भी आलू वाली स्टफिंग में मैं शामिल कर दूँगी। इसके बाद मैंने मज़ीद इसमें शामिल करना है अदरक। अदरक का मैंने टुकड़ा लिया है 2 इंच का, इसको भी बारीक बारीक स्लाइसिस करके फिर इसको मैं चॉप करूँगी और इसको भी आलू वाला जो स्टफ़ है उसमें मैं शामिल कर दूँगी और इस तरह ये बड़ा मज़ेदार सा मसाला तैयार हो जाएगा। आलू के जो पराठे हैं उसका मसाला तकरीबन एक जैसा ही होता है। मज़ीद यहाँ पे मैं बताते चलूँ कि आलूओं को मैंने उबाल के ठंडा करके छील के इसमें शामिल किया है। याद रखें कि कभी भी गर्म आलूओं को मैश करके मसाले में ना डालें, क्योंकि गर्म आलू जो हैं वो पानी छोड़ देते हैं और स्टफिंग जो है नरम नरम सी हो जाती है। इसको मैं हाथों की मदद से मसल लूँगी और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि इस तरह मैश करके इसको यकजान कर लेंगे आपस में। मैंने आटा इसका पहले ही गूंद के रख लिया था पराठों के लिए, क्योंकि इस तरह वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसकी डो पहले ही तैयार कर ली है। इसके बारे में मैं बताऊं कि जो आटा है वो ना नरम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सख्त। अगर नरम आटा है तो थोड़ी देर के लिए उसको फ्रिज में रखें, वो खुद ब खुद ही थोड़ा सख्त हो जाएगा। एक जैसी मैंने 2 पूरियाँ बेल ली हैं और अब मैं इनमें आलूओं का स्टफ़ जो है रखूँगी इस साइज़ की, जैसे मैं दिखा रही हूँ। इसमें अब आलू का स्टफ़ रखेंगे, अच्छी तरह से इसकी फिलिंग करेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ बता रही हूँ कि ध्यान रहे कि जो आलूओं का स्टफ़ है वो किनारों की तक ना जाए। आलूओं का जो स्टफ़ है वो किनारों की तरफ ना जाए, क्योंकि इस तरह सीलिंग करनी है पराठे की तो उसमें मुश्किल पेश आती है। इतनी जगह बनी रहे कि आलूओं का जो पराठा है वो अच्छी तरह से सील हो जाए। इसी तरह हमने इसको सील कर लेना है हाथों की मदद से अच्छी तरह से, ताकि पराठा खुले ना और इसका जो स्टफ़ है बाहर ना निकल सके। मैंने अच्छी तरह से आलू के पराठे को सील कर लिया है। अब मैंने खुश्क आटे को डस्ट किया है। खुश्क आटा जो है वो पराठे का साथी होता है, इसका हेल्पर होता है, ना इसको फटने देता है और ना ही इसको खुलने देता है। इस तरह ये मसाला अच्छी तरह से इसमें शामिल रहता है और पराठा भी अच्छी तरह से बेला जाता है। मैंने इसी तरह पराठे को अच्छी तरह से बेल लिया है। जहाँ जहाँ ज़रूरत महसूस हुई मैंने खुश्क आटे का इस्तेमाल किया है। आपने भी इसको इसी तरह ही करना है। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा सा पराठा बन के तैयार हो चुका है। मैंने तवे को चढ़ा दिया है स्टोव पे और इसको गर्म कर लिया है पहले से ही। अच्छी तरह से तवा गर्म हो चुका है और मैं इसको थोड़ा सा ऑयली कर लूँगी। कुछ लोग ऑयली नहीं करते, वैसे ही पराठा बना लेते हैं, लेकिन वो एक रोटी की तरह बनता है। मैं इसको थोड़ा सा ऑयली ज़रूर करूँगी और जो ही ये मज़ीद गर्म होता है मैं इसके ऊपर पराठा डाल दूँगी। मैंने पराठे को तवे पे डाल दिया है, बड़ा अच्छी तरह से तवा गरम है। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि जब तवा जो है इसको इसी तरह गरम रखना है हमने, जब तक हम इसकी साइडें नहीं चेंज करते। हमने इसकी आंच को थोड़ा तेज़ रखना है। जो ही हम 2 मरतबा साइडें चेंज करेंगे हमने इसकी जो आंच है मीडियम कर देनी है, दरमियानी आंच पे पकाना है, ताकि जो पराठा है वो अच्छी तरह से अंदर तक इसका जो स्टफ़ है वो पक जाए, ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 टेबल स्पून मैंने घी का इस्तेमाल किया है इसके किनारों की तरफ से, क्योंकि जो किनारे हैं वो बड़े सख्त हो जाते हैं। किनारों की साइडों पे मैंने
घी का इस्तेमाल किया है, लगाया है, ताकि ये नरम रहे और अच्छा सा पराठा बन जाए। अब पराठे की साइड चेंज की है, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी तरह से साइड इसकी पक चुकी है, इतने खूबसूरत ब्राउन से कलर आए हैं। इसका मतलब है कि पराठा जो है अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह के कलर हमें चाहिए, ज़्यादा इसको काला भी नहीं करना और अच्छी तरह से इसको पकने देना है, कलर अच्छे आ जाए। पराठा तैयार हो चुका है। इसी स्टाइल पे अब हम दूसरा पराठा भी तैयार करेंगे, इसी को अच्छी तरह से बेल लेंगे। दूसरा पराठा भी बड़ा खूबसूरत सा बन रहा है अच्छी तरह से। इस पराठे में एक जगह से प्याज का टुकड़ा झांक रहा है रेड रेड कलर का, लेकिन वो बाहर नहीं निकला, ऊपर से थोड़ा सा फट गया था, लेकिन वो पराठे के अंदर ही है। चम्मच की मदद से थोड़ा सा घी लगाएंगे इसी तरह किनारों को और उसी तरह हम बना लेंगे। अभी दरमियानी आंच कर लेते हैं क्योंकि साइडें चेंज हो चुकी हैं। अब पराठा दरमियानी आंच पे पकता रहेगा अच्छे तरीके से और इसके खूबसूरत से कलर भी आ जाएंगे। पराठे के बड़े खूबसूरत माशाल्लाह से इसके भी कलर बड़े खूबसूरत से आए हैं, बहुत यमी सा है पराठा। बजाते खुद एक मज़े की डेफिनेशन है। जब भी पराठे का नाम लें, सुपर्ब, यमी, टेस्टी जैसे लफ्ज़ जो हैं वो इसके आगे फीके पड़ जाते हैं। पराठा कैसा भी हो वो ख़ुद ही एक मज़ेदार होता है। माशाल्लाह से हमारा दूसरा पराठा भी पक के तैयार हो रहा है। ये बड़े खूबसूरत से इसके कलर आ गए हैं। इस तरह आप भी पराठे इस तरीके से बनाइएगा और ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। कुछ वक्त के लिए सब कुछ भूल जाइएगा और इनका लुत्फ़ उठाइएगा। इसको दही के साथ, दही का रायता, अचार के साथ इसको खाएं और इंजॉय करें। और मेरी ये वाली जो रेसिपी है आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगी एक नई मज़ेदार मुनफरिद सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।